तो दोस्तों पिछले कुछ वीडियो में मैंने आपको कंप्यूटर के बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में बताया और साथ ही साथ आपको सीपीयू के सभी पोर्ट्स और कनेक्टर्स के बारे में भी बताया कि आपको कौन से पोर्ट को कैसे कनेक्ट करना है और उसे कैसे कनेक्ट किया जाता है। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीपीयू के सभी इंटरनल कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे, उनके कौन कौन से इंटरनल कंपोनेंट्स होते हैं और उनका क्या यूज होता है। तो चलिए फटाफट से सीपीयू को अनबॉक्स करते और देखते कि आखिर क्या खजाना इसके अंदर है। यहाँ पे ये जो आप लोग देख रहे हो इसे हम लोग कंप्यूटर का SMPS कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। इसे हम लोग 230 वोल्ट का इनपुट AC करंट देते हैं, जो कि हम लोग सिंपली प्लग इन करके देते हैं और उसे हमारा SMPS DC करंट में कन्वर्ट करके हमारे मदरबोर्ड तक सप्लाई करता है। इसे सिंपल लैंग्वेज में हम लोग पावर सप्लाई भी कहते हैं, पर इसे SMPS भी कहा जाता है। अब जो आप लोग ये कंप्लीट सर्किट देख रहे हो इसे हम लोग कंप्यूटर का मदरबोर्ड कहते हैं, जो कि हमारे कंप्यूटर के ओवरऑल फंक्शनिंग को, ओवरऑल सर्किट मैकेनिज्म को कंट्रोल करता है। ये जो आप लोग हमारे मदरबोर्ड के ऊपर ये फैन देख रहे हो इसे हम लोग CPU फैन कहते हैं। ये हमारे कंप्यूटर के प्रोसेसर के ऊपर लगा होता है। कई बार कैसा होता है कि हम लोग कोई हेवी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं या फिर मल्टीटास्किंग करते हैं, तो उसकी वजह से हमारा प्रोसेसर काफ़ी ज़्यादा हीट पकड़ने लगता है, बहुत गर्म हो जाता है, तो उसे हमारा ये CPU फैन कूल रखता है, उसके टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। तो ये जो अभी आप लोगों ने मदरबोर्ड देखा ये हमारे CPU का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे कंप्यूटर का जो भी कंप्लीट सर्किट मैकेनिज्म है वो पूरा का पूरा हमारे मदरबोर्ड के ऊपर ही असेंबल किया हुआ है। जो भी हमारा पावर सप्लाई उसे करंट देता है वो हमारे CPU के सभी कंपोनेंट्स को मदरबोर्ड ही डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो कुछ इन खासियतों की वजह से इसे मदरबोर्ड कहा जाता है, क्योंकि हमारे CPU का सबसे मेन सर्किट यही होता है। उसके बाद जो आप लोग इसके लेफ्ट साइड में ये देख रहे हो इसे हम लोग हीट सिंक कहते हैं। इसका भी काम सेम हमारे CPU फैन की तरह हमारे कंप्यूटर में जो ओवर हीट प्रोड्यूस होता है उसे ये एब्जॉर्ब करता है और हमारे CPU का जो टेम्परेचर है उसे मेंटेन रखने के काम आता है। अब ये जो आप लोग देख रहे हो इसे हम लोग रैम कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहाँ पे आप लोग को 2 रैम स्लॉट्स देखने को मिल रहे होंगे, जिसके अंदर 2 रैम स्टिक्स लगी हुई है। कई CPU में आपको 4 भी देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे ये सिर्फ 2 रैम स्टिक है मेरे पास। रैम हमारे कंप्यूटर का टेम्पररी स्टोरेज होता है, जो कि टेम्पररी हमारे फाइल्स को स्टोर करके रखता है। अब कोई भी एप्लीकेशन रन करते हो, कोई भी सॉफ्टवेयर रन करते हो, तो उसे टेम्पररी ये स्टोर करके रखता है बैकग्राउंड में, इसलिए इसे हम लोग रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो आप लोग ये स्लॉट देख रहे हो ये हमारे ग्राफिक्स कार्ड का स्लॉट है। अगर आप लोग कोई हेवी एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो या फिर आप लोग कोई 3D सॉफ्टवेयर यूज करते हो, तो उस केस में आपके कंप्यूटर को ग्राफिक्स कार्ड की जरूरत पड़ती है, जो कि यहाँ पे सिंपली स्लॉट में हम लोग रैम की तरह लगा सकते हैं। अब इसके बाद ये जो ब्लू कलर के आप लोग 2 स्लॉट देख रहे हो ये टोटल 4 स्लॉट है, जिसमें कि एक रेड कलर का और एक येलो कलर का केबल कनेक्ट है। इसे हम लोग SATA स्लॉट कहते हैं, जिसके अंदर हमारा SATA केबल कनेक्ट होता है। ये जो आप लोग रेड और येलो कलर का SATA केबल देख रहे हो ये हमारे हार्ड डिस्क से कनेक्ट होता है। हमारे हार्ड डिस्क में जो SATA पोर्ट होता है वहाँ से इसे कनेक्ट करके हम लोग ये SATA कनेक्टर में कनेक्ट करते हैं। मेरे सिस्टम में जो रेड वाला है वो हार्ड डिस्क का है और ये येलो वाला है वो SSD का है। तो ये दोनों स्टोरेज डिवाइस मेरे SATA कनेक्टर से कनेक्ट है, तो ये दोनों को हम लोग सिंपली SATA पोर्ट में यूँ लगा सकते हैं। यहाँ पे जो आप लोग ये सेल देख रहे हो इसे हमारे कंप्यूटर का CMOS सेल कहा जाता है, जो कि हमारे कंप्यूटर में डेट और टाइम का बैकअप रखता है। इसका ड्यूरेशन सिर्फ 3 ईयर्स का होता है। 3 ईयर्स के बाद इसे आप लोग को चेंज करना पड़ता है, क्योंकि ये खराब हो जाता है तो आपके कंप्यूटर में डेट और टाइम गलत दिखाएगा। जब भी आप लोग कंप्यूटर ऑन करते हो तो उसके साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी पावर से ये सेल चार्ज होता रहता है और आपके कंप्यूटर में डेट और टाइम को मेंटेन रखता है। अगर ये खराब हो जाता है तो आपके कंप्यूटर में जो भी डेट और टाइम अभी आ रहा है वो रॉन्ग आने लगेगा, गलत डेट और टाइम आपके कंप्यूटर में डिस्प्ले होगा, तो फिर इसे आप लोगों को चेंज करना पड़ेगा। तो बस यही कुछ हमारे CPU के मेन इंटरनल कंपोनेंट्स थे जो कि आप लोगों को जानना जरूरी है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को यहाँ तक ये वीडियो कंप्लीट समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट रह जाते हैं या कुछ भी आप लोग पूछना चाहते हो तो आप लोग कमेंट में मुझे पूछ सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, टेक केयर एंड गुड बाय।